हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरी है इसमें, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत मज़ेदार होगा। तो चलिए बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए जो है अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आइंस्टीन के जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या होते हैं इन द रिगार्डिंग ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। तो जैसा एक वर्ड सीधे सीधे क्लियर हो रहा है हमको इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो ध्यान से देखो बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, कौन से इलेक्ट्रॉन का, कंडक्टर के। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर्स में ही हमारे जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इंसुलेटर में तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है वो इमिट होने की संभावना उनमें पाई जाती है। ठीक है, इंसुलेटर्स में जो हमारे चार्जेस होते हैं उनमें ये संभावना नहीं पाई जाती है। पहली बात तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, बता दें आपको। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, जैसे सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, इसके चारों तरफ मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। और सपोज़ करो इसके आगे जो है हमने एक ऑर्बिट और बना दी, और यहाँ पर मैंने जो है 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इस तरीके से। तो ध्यान से देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर न्यूक्लियर का जो फोर्स है वो सबसे कम है, और अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी, हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा दें, तो क्या होगा कि ये अपनी ऑर्बिट को जो है वो लूज़ करके किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना। क्या है कि जब भी हम इस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो ये अपनी ऑर्बिट जो है वो छोड़ करके किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, दूसरे पाथ पर चला जाएगा। ठीक है ना, पाथ भले ही स्ट्रेट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है कि कंडक्टर्स के केस में आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, और साथ ही साथ टकराते भी रहते हैं एक दूसरे से। तो सपोज़ करो कि टकरा के ये यहाँ पर गया, है ना, इस तरीके से। तो इसने यहाँ पर जब ये आया होगा तो आप लोग क्या उम्मीद करते हो कि ये मेटल सरफेस जो है वो पार करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कोशिश कर रहा होगा बच्चों पार करने की। लेकिन क्या वास्तविकता में ये ऐसा कर पाएगा? क्या वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस को अपने आप ही छोड़कर चला जाए? ठीक है, तो जवाब ये होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपने आप तो छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर बात आई कि क्या किसी और ज़रिए से या किसी और मेथड से या किसी और प्रोसेस से ये बाहर जा सकता है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो हम लोग अभी इसी पर बात करेंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि क्या होता है कि कंडक्टर्स के केस में जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आने की जब कोशिश करता है, ये इस तरीके से, सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब मेटल सरफेस पर आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, है ना, इस तरीके से यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की बजाय यहाँ पर आ गए हैं तो ये अपने इक्वल और अपोजिट साइन को जो है वो वहाँ पर क्रिएट करके आते हैं। बच्चों देखो, फिज़िक्स में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से हटता है तो वो अपनी जगह एक पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर लेता है ना। ऐसा हम लोग रेफरेंस में मानते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, एटलीस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना।
तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर आने की कोशिश करते हैं तो ये अपने इक्वल और अपोजिट जो है वो एक चार्ज को डेवलप कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को जो है बच्चों वो क्रिएट कर देते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वापस इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ बुला लेता है ना। वापस कहता है कि भैया ऐसा है, अभी नहीं जा सकते तुम लोग, और अभी तुम लोग जो है इसी मेटल सरफेस से बंधे रहोगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे जाना तो चाह रहे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे जाना तो चाह रहे थे मेटल सरफेस को छोड़ के, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यहाँ पर जो आयंस बन गए हैं, ये जो आयंस तुमको दिख रहे हैं ना, ये आयंस क्या काम करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से जो है अपनी उसी पोजीशन पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर ये उठना चाहेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, आयंस बनेंगे, और फिर वो उनको जो है वापस बुला लेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे आर कन्फाइंड विद द मेटल सरफेस, कन्फाइंड विथ द मेटल सरफेस, है ना। मतलब अपनी मेटल सरफेस से वो क्या होते रहते हैं, बंधे रहते हैं, कन्फाइन जो है वो करते रहते हैं, और वो अपनी सरफेस को छोड़ के जो है वो जा नहीं पाते, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये देख रहे हो ना यहाँ पे मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको क्या काम करें कि हम एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा दें यहाँ से, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड करा दें यहाँ से, ये एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा दें ताकि ये अपनी इस ऑर्बिट को छोड़कर जो है वो पार करके चले जाए, है ना, इमिट हो जाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है ना। तो अभी एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी, किस रेफरेंस में होगी, अभी हम उस पर बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हमने एक एक्सटर्नल एनर्जी दी जिसकी वजह से क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जो सरफेस है उसको लीव करके ये चले गए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं बच्चों, है ना। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसी को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो हमारे कई टाइप के होते हैं। हमको इलेक्ट्रॉन इमिट कराना है, अब हम कई सारे मेथड से करा सकते हैं, ठीक है भाई। हमको जो ये इलेक्ट्रॉन जो ना इसको एनर्जी दे के बाहर निकालना है, तो ये जो इमिशन है ये हम कई रूप में करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन से इमिशन। तो हम सबसे पहला जो रूप है हमारा, वो हमारा थर्मो आयनिक इमिशन हो जाता है। थर्मो आयनिक इमिशन, शॉर्ट में बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है, थर्मो आयनिक इमिशन पे। तो थर्मो आयनिक इमिशन में हम लोग बच्चों क्या काम करेंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको जो है थर्मल एनर्जी देंगे। क्या देंगे, थर्मल एनर्जी दे के जो है वो उनको मेटल सरफेस से बाहर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्मो का मतलब थर्मल, ठीक है, थर्मल बनाकर जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, और एक्साइट करने के बाद जो है वो अपनी मेटल सरफेस को क्या कर देंगे बच्चों, पार करके जो है वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा थर्मो आयनिक इमिशन। बेसिक आइडिया ले लो, क्योंकि हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, जो बोर्ड का जो कंटेंट है वो कुछ और है, ठीक है। बेसिक आइडिया मैं इसी वजह से दे रहा हूँ आपको अभी, थर्मो आयनिक इमिशन। दूसरा जो इमिशन है बच्चों, दूसरा इमिशन जो है वो हमारा है फील्ड इमिशन, ठीक है। कौन सा इमिशन है, फील्ड इमिशन। ये फील्ड इमिशन हो गया। फील्ड इमिशन का मतलब है कि मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, एक यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस तरीके से ये पॉजिटिव 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 मान लो, और ये नेगेटिव 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 मान लो। तो पॉजिटिव चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन को उठाने में हेल्प करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से इमिशन जो है क्या हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल कि ये फील्ड इमिशन हो गया हमारा, है ना। एक और होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं बच्चों। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम लोग क्या काम करते हैं कि जो मेटल सरफेस
है ना, मेटल सरफेस ये वाला, यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाना चाह रहा है, तो हम यहाँ पर सनलाइट को जो है, ठीक है, या किसी भी एक पर्टिकुलर लाइट को जो है, ठीक है, किसी वेव को जो है यूज़ करके जो है हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फ़िलहाल फोटो है तो फोटो का मतलब फोटॉन से है, और फोटॉन का मतलब जो वो सनलाइट से है। अब सनलाइट में बेसिकली हमारे 7 कलर्स होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि सनलाइट कंसिस्ट 7 कंपोनेंट कलर्स, विवग्योर बोलते हैं जिसे। तो इसमें से कोई भी लाइट यूज़ करके जो है हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलेंगे बच्चों। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हमारे 3 इमिशन होगा, थर्मो आयनिक इमिशन हो गया, फील्ड इमिशन हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया बच्चों। समझ पा रहे हो ना बच्चों मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, ठीक है। ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया हमारा। अभी हम लोग बच्चों बात करेंगे आगे वर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देख लो, तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर 1 है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है इसमें, ठीक है। इस तरीके से देख लो बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे आगे बच्चों वर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। ध्यान से देखो सभी लोग, वर्क फंक्शन, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, और इसका यूज़ न्यूमेरिकल्स में भी होगा और आगे भी होगा। वर्क फंक्शन को हम लोग बच्चों 5 नॉट से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 नॉट से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स में हम इसको 5 से इस तरीके से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं वर्क फंक्शन को, ठीक है। सो वर्क फंक्शन जो है ये क्या होता है, ध्यान से सुनो तुम लोग, कि एक मेटल सरफेस है ना, ये एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देखो, सीधी सीधी बात समझो कि हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना। ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब जाएगा बताओ भाई, ऐसे तो जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि बाहर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये जब ऊपर की तरफ आया होगा, यहाँ से लोअर ऑर्बिट से ऊपर की तरफ आया होगा, तो ये बराबर में एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन जो है वो क्रिएट कर दिया होगा, है ना। भाई देखो सुनो, सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Cl को देता है तो क्या बना लेता है, आयन बना लेता है। तो इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गए होंगे तो ये यहाँ पर जो है आयंस बना लिए होंगे। तो ये आयन जो है वापस इनको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो हम एलिमिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि बच्चों हम जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करा दें। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, तो कम से कम एनर्जी प्रोवाइड करा दें बच्चों। ध्यान से देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन of the metal surface, electron of the metal surface, so that it can leave the metal surface, it can leave the metal surface। मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल सरफेस। मतलब किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को दिया गया कम से कम ऊर्जा का रूप, कम से कम, है ना, ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो कम से कम दिया गया जो ऊर्जा का रूप है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल सरफेस, सो दैट, जिसकी वजह से क्या हो सके, इट कैन लीव द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस से को क्या कर सके, लीव कर सके, छोड़ सके। और इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, और इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है वो पॉसिबल हो पाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही ना बच्चों। देखो बच्चों एक बात सुनो, वर्क फंक्शन जो है यूजली सामान्यतः वर्क फंक्शन आखिर है क्या। वर्क फंक्शन जो है ना वो एक एनर्जी का रूप है। किसका रूप है, एनर्जी का रूप है, जो कि किसको दिया जा रहा है, जो कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल सरफेस के जो हमारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो यूनिट है हम लोग वर्क फंक्शन को हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, जबकि एसआई यूनिट जो है वर्क फंक्शन का वो कितना हो जाएगा, वो जूल हो जाएगा। वर्क फंक्शन जो है वो एक प्रकार की एनर्जी ही है बच्चों, तो उसको हम लोग जूल में भी मेजर कर सकते हैं। और सामान्यतः हम जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, तो वर्क फंक्शन का जो ऐसा जो हमारा यूनिट हो जाएगा, सिंपल यूनिट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो जाएगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में भी वर्क फंक्शन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होगा, और फिर हम इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया वर्क फंक्शन के बारे में। अगले एपिसोड में लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पर ग्राफ्स बहुत सारे हमें कंफ्यूज करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।